अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे साथियों। मैं और बातें नहीं करूंगी आज, क्योंकि मैं सबसे पहले ज़रा आगा जी को पहले सलाम तो करूँ ना। हमेशा मैं आप लोगों से बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ ना कि मैं कभी कभी सोचती हूँ ये छोटे साथी क्या सोच रहे हैं। लेकिन पहले आज आगा जी से बात करते फिर आपसे करती हूँ। नहीं उदास, पता है। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने इनको क्या कि मैं इतना बोलती हूँ, बच्चे कहेंगे कितना बोलती है। बिल्कुल बच्चे तो कहते हैं कि आप बोलती रहे हो, ये कहते हैं हम सुनते रहे। क्यों बच्चों, ठीक कह रहा हूँ ना? सब कह रहे हैं ठीक है ठीक है। बिल्कुल आगा जी एक बात पूछनी है आपसे, जो मैं हमेशा से पूछती हूँ। जी आज मैं जी पूछूंगी, जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। और जो तंदुरुस्ती होती है ना, जो सेहत और तंदुरुस्ती, जी जी ये सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ी दौलत है। जब हम बच्चे होते थे तो हमारे एक उस्ताद थे जी जी। प्राइमरी स्कूल में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए इस दुनिया में। आमीन। तो उनका नाम था महमूदुल हसन। जी जी। अहले ज़ुबान थे। तो वो उर्दू के हमारे उस्ताद थे। तो वो खुशनवीज़ भी थे, खुशखती। जी वो जी। कलम से भी अच्छा लिखते थे और वो क्लास की दीवारों पे भी ब्रश लेके आते थे तो उससे लिखते थे, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इल्म बड़ी दौलत है, माशाल्लाह। माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो, छोटों से प्यार करो, जानवरों पे रहम करो। तो इतना अच्छा लिखते थे वो हमारे उस्ताद महमूदुल हसन साहब। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। आज जब हम थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेते हैं तो सब उन्हीं के मरहूने मिन्नत है। मरहून मिन्नत, अब ये कहेंगे इतना मुश्किल अल्फाज, मरहून मिन्नत। मरहून मिन्नत ये कि उन्हीं की कोशिशों से, उन्हीं की मेहरबानियों से उर्दू थोड़ी बहुत हमने सीखी, लिखना पढ़ना बोलना। तो जब मैं आपको कहता हूँ कि असातिज़ा का, अपने उस्तादों का, जी अपनी जी। मैडम का, अपने टीचर का एहतराम इसलिए करें कि माँ बाप के बाद जो आपकी परवरिश होती है, आपकी जो अखलाकियात हैं, जो दीनी तरबियत है, बिल्कुल तालीमी तरबियत है, वो आपके असातिज़ा भी इतना ही उनका हिस्सा है जितना आपके वालिदैन का है, जितना आपके माँ बाप का। बिल्कुल। और आगा जी कहा जाता है कि मतलब ज़्यादा टाइम जो हम गुजारते हैं ना, वो हम उस असातिज़ा, जो उस्ताद होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनके साथ गुजारते हैं हम। बेशक क्योंकि बेशक। घर में भी तो वो कह सकते हैं कि हम पूरा दिन सुबह से जाते हैं और फिर दोपहर से भी लेट कभी कभार आ जाते हैं। वो हाँ जी इसलिए आ जाते हाँ हैं जी। क्योंकि ट्यूशन पढ़ने जाना होता है। तो वो शाम तक हम घर पहुंचते और फिर आते, खाना खाते और फिर सो जाते। तो वो बेशक। ज़्यादा टाइम हमारे उस्तादों के साथ, टीचर्स के साथ होता है। और इतना मतलब जब बचपन की जो यादें होती है, जो हाँ बचपन में जो चीज़ें हम सीख लेते हैं, वो ज़िंदगी भर हमें याद रहती है, कभी भी नहीं भूलते। मुझे याद है एक दफ़ा आगा जी ने बात कही थी कि जब हम लिख के कुछ याद करते ना, तो वो कभी नहीं नहीं भूलता। भूलता, तो कभी भी नहीं इसी भूलता। तरीके से अगर हम बचपन में कोई बात, मतलब कोई बड़े हमें कहे ना कि ये बात गलत है, या ये चीज़ गलत है, ये काम गलत है, ये हाँ रास्ता गलत है, तो हमारे जहन में वो बैठ जाता है। हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम बड़े भी हो जाते हैं तो हम फिर अपने जो छोटे होते हैं हम उनसे कहते हैं कि ये बात गलत है, ये रास्ता गलत है, या आप बेशक गलत कर रहे हो, क्योंकि वो हमें बड़ों ने सिखाया होता है। बेशक तो बेशक। बचपन ऐसा होता है ना कि मैं कहती हूँ ना, सारी चीज़ें जो भी सीखना है ना, बड़ों से सीखे। मुझे पता है कई बार हम कहते हैं ना कि बड़ों ने ये बात गलत की है, तो बड़ों ने गलत नहीं कही होती। उनका माइंड बिल्कुल भी गलत उस तरीके से नहीं होता कि हम कहते हैं कि गलत की है, सही की होती है, लेकिन उस टाइम हम समझते नहीं है वो हाँ, बात। और बाद बच्चे ये सोचते हैं, इनके जहन में ये सवाल भी उठता है कि ये जो बातें हमारे बुजुर्ग या बड़े करते हैं, ये इनको कैसे पता है? जी जी। इनको कैसे पता है? ये कैसे कर लेते हैं ये बातें? बिल्कुल वो पता है वो कैसे कर लेती हैं ये बातें? आप ही की तरह वो जब छोटे थे और मुख्तलिफ मराहल तय करते 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 अब इस उम्र में पहुंचे हैं बिल्कुल। कि उनके नवासे हैं, नवासी हैं, आपके अबू, आपकी अम्मी और अब्बू जो हैं, जी तो जी। उनके भी जो वालिदैन हैं, बाद घरों में वो भी जिंदा है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन। तो ये सारे मरहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे होते हैं, उरूज व ज़वाल, अप्स एंड डाउन, बिल्कुल अच्छा बुरा, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में जब गुजारी होती हैं, देखी होती हैं। तो फिर वो छोटों को भी नसीहत करते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, इसके बहुत नुकसानात हैं। और हाँ, ये काम करो बेटा, ये तेरा मुस्तकबिल भी बनेगा, इसमें तेरे लिए फ़ायदेमंद है और तेरी तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है, ज़मानत है, वारंटी है, गारंटी है। तो ये बच्चों, ये काम करना है, ये नहीं करना। तो इसलिए वो आपको बताते हैं कि वो इस सारे मरहलों से गुजर चुके होते हैं।
बिल्कुल आगा जी, और आगा जी की बातें तो हम हमेशा से सुनते हैं और इंशाल्लाह सुनेंगे, और भी हम इस प्रोग्राम में ही सुनेंगे आपसे भी। जो क्या कहते हैं वो आपके जो बातें हाँ। होते हैं ना, वो भी हम सुनाएंगे लेकिन अब मैं इनकी बातें सुनूंगा, वो कैसे सुनूंगा? मैसेजेस के थ्रू। तो आए पढ़ते हैं। सबसे पहला मैसेज जो है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन हूँ फैसलाबाद से और आपका शो बहुत पसंद करता हूँ और शो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप दोनों हमेशा खुश रहें। वालेकुम अस्सलाम। फैसलाबाद, जिसको पाकिस्तान का मानचेस्टर भी कहा जाता है, क्यों कहते हैं मानचेस्टर? फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिले हैं, वुलन जी, जी, मिले हैं, माशाल्लाह। कॉटन मिले हैं, बेहतरीन कपड़ा यहाँ पे बनता है, लेडीज़ एंड जेंट्स, मर्दों का, बच्चों का, सबके लिए यहाँ पे कपड़ा बनता है। वो कपड़ा फिर एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर ममालिक को भी हम भिजवाते हैं, पूरे पाकिस्तान में भी मिलता है। जी, तो जी। फैसलाबाद जो है, तो ये हमारा पाकिस्तान का, इसको मानचेस्टर कहते हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा मैसेज है खदीजा का। इन्होंने कहा है कि आप बहुत अच्छी है और आगा जी की बातें बहुत अच्छी लगती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हमारी बातें सुनते हैं, आपको अच्छी इसलिए लगती है कि उसमें कोई मकसदियत है, बिल्कुल, उसमें कोई कोई शक नहीं। कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अच्छा है जो आपके कानों को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। मेरा नाम मुदस्सिर है, नौशहरा से मैं हूँ और शो को बहुत पसंद किया है और आप दोनों को सलाम और पूरी टीम को सलाम। वालेकुम सलाम। एक है नौशहरा जो खैबर पख्तूनख्वा में है, एक है नौशेरो नौशहरा। वो जो सिंध में है। तो ये नौशहरा हमारे खैबर पख्तूनख्वा। इनको बिल्कुल। बताना चाह रहा हूँ ना कि बाज़ जगहों पे आप कहते हैं कि सिंध नौशेरो से, सिंध नौशेरो, वो नौशेरो है, खैबर पख्तूनख्वा ठीक। नौशहरा है। ठीक ठीक आगा जी। अच्छा, इनका नाम है अकबर ख़ान और आप ही अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत अच्छा है और पता नहीं किसका नाम लिखा है लेकिन ये नहीं पता। हरिपुर से इन्होंने खालिद तोली खालिद तोली नहीं, खालिद तनोली होगा। तोली है, तोली चले, हो सकता है तोली हो। हरिपुर से। तो इन्होंने सलाम भिजवाया है आगा जी को और आगा जी वालेकुम अस्सलाम। का ये भी बोला है कि आगा जी हमारे बहुत फेवरेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी हमारे फेवरेट हैं, क्योंकि जब आप टीवी के आगे नहीं होते तो फिर हमारा बोलना बेकार है। हम बिल्कुल, तो आप कोई ही के शक लिए नहीं। बैठते हैं, आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, आपके अच्छे अच्छे पैगामात मिलते हैं, तस्वीर, पेंटिंग। अब इसको ज़रा सा हमने थोड़ा सा ज़्यादा करना है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग सुस्त हो गए हो। नहीं, इंशाल्लाह भिजवाएंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एबटाबाद से हूँ और मेरा नाम उस्मान है। शो बहुत अच्छा है, हर इतवार को मैं सिर्फ पुलवारी देखता हूँ और मेरी माशाल्लाह, पूरी माशाल्लाह। फैमिली भी बहुत शौक से देखती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आज़ाद कश्मीर से मंजूर हूँ और आपका शो बहुत अच्छा है। आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज़ाद कश्मीर से जब मैसेज आता है मुझे इसलिए खुशी होती है कि मैंने कितने प्रोग्रामों में बताया आपको कि हमने अभी पिछले प्रोग्रामों में इन्होंने देखा होगा, जी, जी। मुजफ्फराबाद के बारे में हमने एक फिल्म रिपोर्ट दिखाई थी इनको। बिल्कुल। और कितने खूबसूरत इलाके हैं, पूरा आज़ाद कश्मीर खूबसूरत है। बेशक बेशक। सलाम, मैं साकिब हूँ और गिलगित से इन्होंने याद किया है। आकिब ने हमें याद किया है आज़ाद कश्मीर से और प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है। अस्सलाम वालेकुम, चित्राल से ये है और इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम आमिर है और मैं बहुत शौक से फुलवारी देखता हूँ और माशाल्लाह। केठू भी देखता हूँ। अजीब इत्तेफाक है, देखें गिलगित और चित्राल दोनों इलाकों से हमें आए हैं बिल्कुल। हम। आपका शो बहुत अच्छा है। फुलवारी, मेरा नाम अलीना है, कोयटा से हूँ और आगा जी को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्वेटा से मैसेज आया तो मुझे भूख लग गई है। आप पूछो कैसे? कैसे आगा जी? मुझे अभी सज्जी मेरी आंखों के सामने आ रही सज्जी। ओह। और क्वेटे की जो सज्जी है पूरे पाकिस्तान में ज़ौक़ और शौक़ से पसंद की जाती है और आपकी नकल हम कर रहे हैं, यहाँ भी सज्जी बन रही। बिल्कुल आगा जी, और हर जगह की अपनी वो स्पेशलिटी जो होती है ना। रिवायती लेकिन पकवान आगा होते जी इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आगे पहले मैं मैसेजेस पढ़ लूँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम आपी, आपका शो बहुत ज़बरदस्त है और इन्होंने कोई नाम नहीं लिखा। खैर, जो लोग नाम भूल जाते हैं फिर उनको हम कहते हैं दोबारा मैसेज करोगे, ये इन पे हम जुर्माना रखते हैं। जो शहर का नाम भूल जाए, अपना नाम भूल जाए, वो दोबारा मैसेज करेगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम है और मैं मानसेरा से हूँ और शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं शौक से देखता हूँ और मेरे साथ मेरे भाई बहन भी देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और सलाम। मैं हैदर अली खान हूँ हवेलिया से। हवेलिया से बात कर रहा हूँ और आपका शो देख रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और जिए आप सब। वालेकुम अस्सलाम। हवेलिया भी खूबसूरत इलाका है और जब भी हवेलिया का नाम आता है पता है लोग लिखते हैं फलाना 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 हाउस नंबर ये गली नंबर ये, हवेलियाँ हज़ारा। बिल्कुल आगा जी। आगा जी आखिरी मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। मुक़द्दस सिद्दीकी, फरियाल सिद्दीकी, महानूर सिद्दीकी, इन्होंने शहर का जो नाम लिखा है वो हसन अब्दाल से और फुलवारी को बहुत ही पसंद फरमाया है। बहुत शुक्रिया। बहुत सदीकी पसंद फैमिली किया है ये, सदीकी फैमिली है, जिस तरह सबके नामों के साथ सदीकी लिखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल आगा जी, वो सज्जी की बात थी, लेकिन वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि सज्जी जो है हम बनाते हैं मतलब शावर में बनती है, लेकिन वो जायका जो होता है ना वो कोयटा का ज्यादा अच्छा है। रिवायती पकवान है ना उनका। जी जी। जिस तरह हमारे पेशावर में चप्पल कबाब है, बिल्कुल नमक मंडी की कढ़ाई टिक्का है, काबली पुलाव है, तो इस तरह बलोचिस्तान कोयटा में सज्जी जो है ना, सज्जी बेहतरीन इनकी फूड है जो मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल मैंने कभी खाया नहीं है तो आगा जी से मैं इस वजह से पूछ रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी, ज़रूर खाऊंगी ज़रूर बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन आगा जी मैसेजेस भी मैंने शामिल कर लिए, उनके जो बातें थी वो आपको मैंने सुना दी, लेकिन अभी आपके जो रंगीन पूल है वो एक चीज का इंतजार कर रहे, जो कहानी अब पता है इनको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इनको पता होता है कि जब मैसेज खत्म हो जाए तो उसके बाद पता है क्या होता है, ये होता है। इतना प्यारा सेगमेंट, और प्यारे सेगमेंट में हमारे पास होता है, क्या होता है भूल गई हूँ ना, नहीं भूली, मुझे याद है बस आपको थोड़ा सा तंग कर रही हूँ कि आपको याद है या नहीं। इनको अभी भी 3 सिपाहियों की शक्लें याद है। बिल्कुल, और 3 सिपाहियों ने कौन कौन से कारनामे किए हैं वो बहुत ही अच्छा। ज़िंदगी में मुझे पता है जो मेरे छोटे साथी हैं वो भी अपना नाम रोशन करेंगे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। इतनी अच्छी कहानी और इसी से रिलेटेड ज़िंदगी में हर एक काम होता है। जैसे कि आपने देखा 3 बहादुर सिपाही थे, बादशाह उसे निकाल लेता है, एक जो जिस गांव में रहते हैं ना, तो वहाँ से मतलब वो बहुत ही करता है बादशाह के लिए, बहुत ही काम करते हैं, लेकिन एंड में क्या सिला मिलता है कि वो बादशाह उन्हें निकाल देता है अपने हवेली से। और उनके उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम 3 साथी हैं, तो जंगल में जाते जाते वो जंगल में पहुँच जाते हैं। जंगल में वो कहते हैं कि अच्छा जी 3 होते हैं, तो एक बंदा कहता है कि रात को 3 पहरे हम करेंगे, मतलब तीनों हम बारी बारी अपनी ड्यूटी देंगे। बिल्कुल, जैसे कि चौकीदार करता है वैसे ये लोग भी करते हैं। तो एक नंबर पे करते हैं, जो पहला वाला करता है तो उसे मिल जाती है अशरफिया, जो वो देता है, वो छोटा सा बालू होता है ना, बोना सा, तो वो दे देता है। और जिसने लाल कोट पहना होता है, बोना वही लाल कोट वाला, तो वो दे देता है। अशरफियों का पैकेट जो होता है, शॉपर या तेला जो होता है वो दे देता है एक को, तो वो जाके सो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है ड्यूटी पे, उसे मिल जाता है वो आगा जी, उसे क्या कहते हैं वो जो बजाते हैं, बिगल। ये इसमें तो बाजा कहते हैं ना, जी। चलो बाजा भी कहते हैं लेकिन इसको बिगल कहते हैं, इस तरह जो मुंह से बजाया जाता है जी। तो बिगल दे देता है, तो वो जब उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाता है फिर तीसरा आ जाता है। तीसरे को क्या मिलता है, उसको वो कोट सा नहीं होता जो जागा जी ने पहना है ना ऐसे ही मिलते हैं बिल्कुल ऐसे ही कोट मिल जाते हैं उससे भी। तो वो फिर एंड में कहते हैं कि अच्छा जी, सुबह जैसी हो जाती तो वो तीनों साथी बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा जी मुझे रात को ये कोट मिला है और ये बोने ने दिए है। और फिर वो दूसरा भी कहते हैं कि मुझे ये बिगल मिला है, तीसरा कहते हैं कि मुझे अशरफियों का तेला मिला है। तो इसी तरीके से वो जो तीसरा बंदा होता है ना, तीसरा सिपाही, तो वो खड़ा होकर कोट पहनता है और कहता है कि हमारे पास काश घर होता तो हम आज जंगल में ना होते। तो वो कहते हैं कि मुझे एक प्यारी हवेली या प्यारा सा घर, उसमें कमाल ही होती है ना, कहते हैं आप कोट पहन के जो चीज मांगोगे आपको मिलेगी, जादुई होता है।
तो इसी तरीके से वो जैसे ही कहता है कि मुझे घर चाहिए तो वो घर मिल जाते हैं। कितना और फिर खूबसूरत घर उसको मिलता बहुत है। ही हाँ, आगा जी, काश हमारा होता। लेकिन ये स्टोरी है, स्टोरी है। हाँ, तो इसी तरीके से फिर वो जाते हैं, मतलब बगी भी उन्हें मिल जाती हाँ है जी। जिसमें वो तीनों बैठ जाते हैं। घर तो मिल जाते हैं, बगी भी मिल जाती है। फिर जाते हैं दूसरे गांव जाते हैं जहाँ पे दूसरा बादशाह होता है। तो जैसे ही उनके घर पहुंच जाते हैं, उनकी एक बेटी होती है, उनके दरबार में मतलब हाजिरी दे देते हैं। हाँ जी। फिर उनकी बेटी के साथ ये एक सिपाही जो होता है ना, जो कोट वाला होता है, तो वो भी मिल लेता है, ये दूसरा भी मिल लेता है, तीसरा भी। फिर एक वाला जो होता है वो जिसे आगा जी मैं ये बाजा कह दूंगी, बिगल या बाजा, चले बाजा कह दो। मैं भूल जाती हूँ ना। बाजा, चले बाजा। तो वो बाजा बाजा जैसे मिलता है तो वो कहते हैं कि अच्छा जी आप ये लड़की पूछिए जो शहजादी होती है, वो हाँ। कहती है कि आप मुझे ये बताएं आपको ये कैसे मिला और क्या करके मिला। हाँ। तो वो सारी स्टोरी बता देता है कि इस तरीके से मैं रात को पहरा दे रहा था तो एक बोना आया, उसने मुझे दे दिया। फिर मेरे दूसरे साथी को क्या चीज़ दी, तीसरे को, तो वो सारी चीज़ें बता देता है। तो वो उस शहजादी के दिल में लालच पैदा हो जाती हाँ है जी। और वो रात को जैसे ही जो शरबत होता है या कोई पानी होता है तो हाँ, उसमें से उनको पिला नीम की देती है। गोलियां डाल के उसे दे देता है जो तीसरा सिपाही होता है, और उससे वो कोट और ले लेता है, पहले वाले से कोट ले लेता है। और फिर आगे से वो लोग चले जाते हैं। सुबह जैसी ही होती है ना तो उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा इनके साथ मतलब वो वापसी कर लेते हैं अपने घर। तीनों सिपाही हाँ। जैसे ही आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेरे साथ शहजादी ने धोखा किया है। मेरी चीजें छुपाई हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा जो उनका सिपाही दोस्त होता है फिर यही कहता है कि अच्छा मैं ये बाजा जो हूँ वो सॉरी वो कहते हैं कि मैं ये अशरफिया लेके जाऊंगा और इसी तरीके से मैं उससे आपका कोट वापस करवा दूंगा। हाँ। जैसे ही वो जाता है तो शहजादी उसे बेवकूफ़ बना देती है, उससे वो अशरफिया ले लेती है। फिर तीसरा जो होता है जो खुद को बड़ा ज़हीन समझता है, बाजे वाला। बिल्कुल बाजे वाला, वो भी कहते हैं कि अच्छा मैं ये बाजा बजाऊंगा तो सिपाही बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। हाँ। और इसी तरीके से मैं जाऊंगा बादशाह के पास और बादशाह को उनकी बेटी की असलियत बता दूंगा। लेकिन जैसे ही वो बजाता है बाजा और आ जाते सिपाही, लेकिन उसकी जो शहजादी होती है उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये मुझे पता है कि ये मेरे अब्बा हुजूर के पास आने वाले हैं और कहानी बता देंगे कि अच्छा मैंने ये काम किया। तो इसी तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता से बड़ी शैतान होती है तो उसके जो सिपाही होते हैं उसका जो बाजा होता है वो भी छीन लेते हैं। फिर ये तीनों सिपाही ऐसे सोच रहे थे कि हम क्या करें, फिर जंगल में जाते हैं दोबारा से और वहीं पे एक दोस्त जो होता है ना सिपाही वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है हाँ। और एक एप्पल खाता है। एक एप्पल खाते ही दूसरा फिर खा लेता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तो जैसे ही तीसरा एप्पल खाता है उसका नाक इतना बड़ा हो जाता है कि दो लंबा, इस तरह कितना लंबा बताते हैं कि वो सेब खाती उसका नाक ऐसे स्टिक की तरह कितना ऐसे आगे तक चला जाता है उसका नाक। बिल्कुल आगा जी। और इस तरीके से वो दो साथी जो होते हैं सिपाही वो आते हैं रास्ते पे और उसी के नाक के साथ उनके जो पाँव है ना वो मतलब गिरते गिरते वो बच जाते हैं, पाँव लग जाता है। तो वो आते हैं और उनसे फिर पूछते हैं कि ये क्या हुआ। तो माजरा क्या था बताओ। बिल्कुल वो छोटा सा बोना फिर आ जाता है कि परेशान हो जाते हैं तीनों। तो छोटा बोना फिर से हाजिर हो जाते हैं क्योंकि वो जादूगर होता है। हाँ जी। तो वो कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पेड़ के एप्पल खाने से ये ऐसा हो जाता है, नाक लंबी हो जाती है बहुत ही लंबी, और दूसरे के से बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो वो खा लेते हैं और सेट हो जाते हैं, मतलब वो सेब होता है या रस होता है हालत में आ जाती है ना, वो डाल के और सेट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और नाक उनका नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से इन्होंने यही सोचा है कि ठीक है हम जाके शहजादी के साथ ऐसा करें। शहजादी को जाके ये एक जो पेड़ के नीचे बैठा होता है वो जाके एप्पल लेके जाता है और कहता है किसान बन के ना, कहता है कि ये एप्पल खाएं, बड़े ज़बरदस्त एप्पल है, अच्छे हैं, मज़ेदार है। तो वो शहजादी एक एप्पल खा लेती, दूसरे का, तीसरे के साथ उसकी भी नाक जो होती है ना वो बहुत ही लंबी हो जाती है और वो बड़ी परेशान हो जाती है कि क्या और रोती है। इस तरीके से फिर वो जो दूसरा साथी है वो जाके वही जूस लेके जाते हैं, मतलब हकीम बन के। इसी तरीके से मकसद ये कि लालच ना, लालच का बताते हैं कि लालच का अंजाम बुरा होता है, बुरा होता है और बहुत ही बुरा होता है। तो लालच में कभी ना आए, कभी भी लालच न करें। जो आपके पास है उस पे शुक्र करें अल्लाह ताला का, और अपने से नीचे वाले लोगों को देखें कि आपके पास जो है उनके पास है, उनके पास नहीं है ना, तो जो आपके पास है उस पे शुक्र करें। अब आप लालच में आकर गलत रास्ता अपनाते हो तो उसका नुकसान है आपको। इसका बुनियादी मकसद ये कि लालच मत करें, लालच बुरी बला है
और जो कुछ है उस पर शुक्र करें अल्लाह ताला का। बिल्कुल, और शहजादी को भी सबक मिल गया ना, लालच किया था ना, ऐसे ही होता है। और जिंदगी में हम ये नहीं कहते कि हमें सिर्फ कहानियों में ये चीजें नजर आती है, जिंदगी में बहुत बहुत ही जगह पे नजर जिंदगी आता में है। आपकी जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं, कई मौके ऐसे आते हैं, मौके की जमा है, अच्छा फिर कहोगे मुश्किल नहीं आगा जी, कई मौके नहीं कह सकते, कई मौकों पे आपको पता चलता है कि ये ज़िंदगी को उरूज ज़वाल, ये कमी बेशी, खुशहाली, गम, सब कुछ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल आगा जी, इंतज़ार नहीं कराते, तो आए साथियों देखते हैं। जी बच्चों, हम आज आपको पंजाब लेके गए थे। पंजाब वैसे तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब में हम आपको लेके गए थे जो कैपिटल सिटी है, जो दारुल खिलाफा है, जो मरकज़ी शहर है लाहौर। लाहौर के बारे में हमने आपको बताया, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान का जो मरकज़ी शहर है, जो कैपिटल सिटी है, जिसको दारुल खिलाफा कहते हैं, वो इस्लामाबाद है। बिल्कुल। और सिंध का जो दारुल खिलाफा है वो कराची है। बलूचिस्तान का जो दारुल खिलाफा है वो कोयटा है, जिसमें सज्जी का भी जी बिल्कुल। और खैबर पख्तूनख्वा का जो दारुल खिलाफा है वो पेशावर है, जहां हम बैठे हुए हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं K2 चैनल पे फुलवारी। लाहौर के बारे में हमने आपको आज जो बताया, वैसे लाहौर के बारे में जब मैं आपको बताना शुरू करूं तो आप यकीन करें कि लगातार मैं कई घंटे बोलता रहूं ना, तो लाहौर के बारे में जो मालूमात हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, कोई शक नहीं। लेकिन हमने आपको लाहौर का जो तारीख़ी पस मंज़र बताया, इसमें हमने आपको शाही मस्जिद के बारे में बताया, जिसको बादशाही मस्जिद कहते हैं, क्योंकि ये मुग़लों ने बनाई थी, मुग़ल बादशाह के दौर में बनी थी। जी। और मकबरा जहांगीर के बारे में हमने आपको बताया, और हमने आपको शालीमार बाग के बारे में बताया। ये सारे मुग़लों के दौर में बने ही। और जो फिर सबसे जो एक अजूबा जिसे आप कहते हैं, लाहौर का जो किला है, जिसको शाही किला कहते हैं, तो उसके बारे में हमने आपको बताया, दिखाया उनके बारे में। अच्छा, लाहौर दरियाए रावी के किनारे आबाद है, आज से नहीं आबाद, कितने हज़ार साल हो गए कहते हैं। ये जो लाहौर है सैकड़ों साल नहीं, 1000 साल से पुराना है। और लाहौर पे सिखों की हुकूमत भी रही है, और लाहौर पे मुग़लों की दौर हुकूमत भी रही है, अंग्रेज़ों की दौर हुकूमत भी रही है। फिर जब पाकिस्तान बना तो मुसलमानों की हुकूमत उस पर मुग़लों के दौर में भी रही थी। फिर जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में फिर सूबा पंजाब का दारुल खिलाफा बना, और यहाँ जो है तो पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम पंजाब में होती है, और पंजाब की जो गंदम है वो पूरे पाकिस्तान को जब जहाँ कमी बेशी पड़ती है तो वो गंदम हमें भी मिलती है, छोटे सूबों को भी मिलती है। तो पंजाब एक ज़रई सूबा है, और यहाँ के मेहनत कश लोग, और पंजाब के जो है ना वो खुश खुराक बहुत है। गर्मी में जब आप चले जाते हो ना, अनारकली स्पेशल आप चले जाओ, तो अनारकली में आपको कुल्फियाँ, फलूदे और लस्सी की दुकानें दिखाई देती हैं। फिर इस तरह आप जाएं तो होटल है वहाँ पे, खुश खुराक है। गोलगप्पे, आप जिना ओपन थिएटर जहाँ पे होते हैं वहाँ चले जाएं, आपको गोलगप्पे मिलते हैं बड़े। दही बड़े, जिसको बाद दही भले कहते हैं, हालांकि असली लफ्ज़ जो है दही बड़े हैं, वो चटपटी खुराकें आपको मिलती हैं। निहारी आपको मिलती है, और बिरयानी आपको मिलती है। खुश खुराक है। लाहौरी कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें वो जमिया ही नहीं। मकसद ये है कि जिसने लाहौर नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा। लाहौर फनकारों का शहर, शायरों का शहर, अदीबों का शहर, हुनरमंदों का शहर, दानिश्वरों का शहर। बड़े नामी ग्रामी लोग लाहौर से, लाहौरी में उन्होंने जन्म लिया, और दुनिया भर में हिंदो पाकिस्तान और भारत दोनों में जाने पहचाने जाते। तो लाहौर के बारे में हमारी कोशिश थी, मुख्तसर सी फिल्म रिपोर्ट में हमने आपको बहुत कुछ बताया। जिस तरह वो कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद किया हमने। चलते हैं अगली सेगमेंट की तरफ। क्यों आप सब ने देखा कि इसमें से कितने प्यारे प्यारे पुल बनाने सिखा दिए। एक दफ़ा आगा जी ने भी बनाना सिखा दिया था पेपर से, लेकिन इधर था कंगी से, कंगी और रिबन से सिखाया है। वो आपने देख लिया ना, तरीका सीख लिया ना, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाया। और साथ में टूथपिक जो होती है उससे भी बनाना सिखाया है इसी वीडियो में। और साथ में आगा जी एक और चीज़ से भी सिखाया है। क्या? वो कांटा होता है ना, फ्रॉक
जी जी जी। उससे भी सिखाया अच्छा है। अच्छा, और जबरदस्त इतने जबरदस्त। अच्छे अच्छे, मतलब नीडल का इस्तेमाल थोड़ा सा है तो वो तो खैर बड़े कर सकते मुझे हैं। खुशी तब होगी ना कि जितनी चीजें हम इनको बताते हैं ना कि जी आपने जी इस तरह बनानी है, कुछ तो बनाए ना, हमें उसकी पिक्चर भिजवा दें, चाहे आधी बनी है चाहे नामुकम्मल है मुकम्मल है, हमें तब यकीन आएगा कि हमारे प्रोग्राम जब आप लोग देखते हो तो कुछ जी जी सीखते भी हो। खाली सर हिलाने से नहीं होता कि बस सर हिलाते हो, कुछ सीखना भी चाहिए। इस उम्र में नहीं सीखोगे ना तो फिर पता है कभी बाद नहीं में नहीं सीखोगे। सीख सकते। इस बिल्कुल उम्र में आपको जब सीखना होता है तो अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। आप में अल्लाह ताला ने इस तरह कुछ खासियतें बच्चों में रखी होती हैं, बिल्कुल तो वो सीख लेते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। बिल्कुल आगा जी। और आगा जी मतलब इतने आसान से तरीके हम इन्हें बताते हैं ना। अब ये पूल का आपने देख लिया कि हाँ कंघी जी से भी हाँ बना जी लेते हैं, टूथपिक से भी बना हाँ लेते जी हैं, बिल्कुल। तो इतना मुश्किल नहीं है। वो फिंगर से भी आप रैप कर सकते हैं, पूल बना सकते हैं, मतलब जो वुल है। तो जिन चीज़ों से बनता है ना जी जी वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, आपके घर में मौजूद वही है। तो, मतलब आगा जी भी नहीं चाहते कि बच्चे बाहर जाएं, उनके प्यारे बच्चे। तो इसी वजह से हम बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगली दफ़ा क्या होगा, तस्वीरें भिजवाएंगे, तस्वीरें भी वरना आगा भिजवाएंगे। जी। हाँ, ये फिर मौला बख्श। इस तरह बिल्कुल के आखिर में एक छोटी सी बात ये करता हूँ कि जब भी आप अपने मैसेज भिजवाते हो, तस्वीर भिजवाते हो, कोई भी चीज़ भिजवाते हो, अपना नाम और शहर का नाम, ये बिल्कुल दो इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप शहर का नाम नहीं लिखते तो मैं किसी का नाम लेता हूँ तो इस तरह तो पूरे पाकिस्तान में अब्दुल्ला बहुत है, अरशद बहुत है, नोमी बहुत है, शिराज बहुत है, खुरम बहुत है, कामरान बहुत है। तो किसको क्या बिल्कुल पता है कि कौन सा कामरान, लाहौर वाला, एबटाबाद वाला, हरीपुर वाला, मानसेरे वाला, कोयटे वाला, कामरा वाला, बिल्कुल उसका वाह कैंट वाला, पिंडी वाला, कोहाट वाला, कौन सा वाला कामरा। तो बेटा नाम, अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें। और इंशाल्लाह अगले इतवार को नई कहानी के साथ, नए सेगमेंट के इंशाल्लाह। साथ और एक नए खूबसूरत शहर के साथ दोबारा मैं और आपकी आप ही आएंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।